दोस्तों यह एक नया मानवा है जो कि बदमाशों के ऊपर बनाया गया है। इसमें कुछ बदमाश हमारे मेन कैरेक्टर को परेशान करते हैं और उसे रोजाना मारते पीटते हैं, जिससे तंग आकर हमारा मेन कैरेक्टर उन बदमाशों से बदला लेने के बारे में सोचता है। लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उसका कोई दोस्त उसकी मदद करता है। और कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर और उसकी माँ को दिखाया जाता है और उसकी माँ कहने लग जाती है कि बेटा इसे हेलो कहो, जो तुम्हारे सामने स्टूडेंट खड़ी है वह मेरी दोस्त की बेटी है और आज से यह लड़की हमारे घर के सेकंड बिल्डिंग पर रहेगी। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी माँ से कहता है कि माँ आप ये क्या कर रहे हैं, आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि आज एक लड़की हमारे घर में रहेगी, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसे सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि यह मेरा घर है और इस घर में मेरी मर्जी चलेगी, तुम चुप रहो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है, और वह लड़की हाथ मिलाते हुए कहने लग जाती है कि हेलो, मेरा नाम ली मिंचे है, तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हाथ मिलाते हुए कहने लग जाता है कि हाँ, मुझे भी मिलकर तुमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मेरा नाम किम जे-युक है। और हमें इन दोनों की उम्र बताई जाती है जो कि दोनों ही 17-17 साल के होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर की कहानी बताते हुए कहने लग जाता है कि यह मेरा घर है और मेरे घर की एक अलग ही कहानी है। हमारे घर में 2 बिल्डिंग है और सेकंड वाली बिल्डिंग पर हम कबाड़ भरने का काम करते हैं, लेकिन आज मेरी माँ ने इसे खाली कर दिया सिर्फ इस लड़की के लिए और आज से ये लड़की हमारे साथ ही रहेगी। और वह लड़की कहने लग जाती है कि मैं कल से ही यंगमिंग हाई स्कूल में जाना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि मैं कल ही यहाँ से ट्रांसफ़र हुई थी। मुझे लगता है कि तुम मेरा इसमें साथ दोगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जिसे सुनने के बाद जययुक कहता है कि ठीक है, और अपने मन में कहता है कि क्या ये मेरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गई है। और उसकी माँ वहाँ से जाते हुए कहने लग जाती है कि अच्छा तो मैं यहाँ से चलती हूँ, मुझे अपने काम पर जाना है, तुम एक दूसरे का साथ देना और जययुक तुम इसकी मदद करना। जिसे सुनने के बाद जययुक कहता है कि ठीक है, और वह लड़की कहती है कि आपका दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाए, अपना ध्यान रखना। जिसे सुनने के बाद जययुक अपने मन में कहता है कि यह लड़की तो मेरी माँ से बहुत ही ज़्यादा पोलाइट तरीके से बात कर रही है, इसका मतलब है कि ये एक अच्छी लड़की है। लेकिन हम देखते हैं कि मिंच अपनी जेब में से एक सिगरेट को बाहर निकालती है और जययुक से कहती है कि है तुम्हारे पास लाइटर है क्या। जिसे सुनने के बाद जययुक हैरान हो जाता है और मिंचे कहती है कि तुम इतना हैरान क्यों हो गए, क्या तुम्हारे घर में कोई लाइटर नहीं है बेवकूफ़। जिसे सुनने के बाद जययुक गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या इसने मुझे अभी बेवकूफ़ कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ कहने की, क्या यह कोई बदमाश है। और वह लड़की कहती है कि तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो, जल्दी से मेरा जवाब दो। और यह सुनने के बाद जययुक उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि अब इस बेवकूफ़ को क्या हो गया, यह तो मुझसे अपनी नज़रें तक नहीं मिला पा रहा है, कम से कम मेरे सवालों का जवाब तो दो। जिसे सुनने के बाद जययुक उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। और मिंचे कहती है कि लगता है कि तुम उनमें से हो, तुम एक बहुत बड़े लूज़र हो। जिसे सुनने के बाद जययुक गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या इसने अभी मुझे लूज़र कहा, मैं कोई लूज़र नहीं हूँ। फिर उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जययुक को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं और एक लड़का उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ होता है और वह उससे कहता है कि तुम्हारा ब्रेड तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, मैंने सही कहा ना लूज़र। और वह जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। जिसे सुनने के बाद जययुक अपने मन में कहता है कि मैं कोई लूज़र नहीं हूँ, हाँ यह सब इन बदमाशों की वजह से हो रहा है, मेरे पहले साल में ही यह कमीने मुझे मिल गए थे। और वह बदमाश बंदा जययुक के सामने बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि है दोस्त, तुम्हारा चेहरा तो बहुत ही ज़्यादा दयालु है, दरअसल मैं बहुत ही ज़्यादा प्यासा था, क्या तुम मेरे लिए दुकान से बनाना मिल्क ले आओगे। जिसे सुनने के बाद जययुक कहता है कि मैं क्यों लाऊं, तुम खुद भी तो ला सकते हो। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि क्या सच में, और जययुक को एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और उससे कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे कहा ना मदरफकर कि तुम्हें ही लाना है तो तुम्हें ही लाना है, क्या तुम मेरी बात को समझे नहीं, क्या तुम मरना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद जययुक हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लेकिन तुमने मुझे मारा क्यों। और यह सुनते ही वह बदमाश जययुक को दोबारा से थप्पड़ मारने लग जाता है और कहने लग जाता है कि बेवकूफ़, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें थप्पड़ क्यों मार रहा हूँ, यह सब तुम्हारी गलती है मदरफकर, क्योंकि तुमने मुझे उल्टा जवाब दिया है, तुम इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पिटने वाले हो। और वह ज़ोर ज़ोर से जययुक को थप्पड़ मारने लग जाता है। जिसे देखने के बाद जययुक अपने मन में कहता है कि साल के स्टार्ट होते ही इन बदमाशों ने मुझे परेशान कर दिया। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो यह बदमाश लड़के मुझे बिना रीजन के ही पीटते हैं, क्योंकि मैं इनका ईजी टारगेट हूँ
और वह बदमाश लड़का कहता है कि किम जयुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे रेड बीन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने ब्रेड के अंदर रेड बीन्स डलवाई। जिसे सुनने के बाद जयुक कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। जिसे सुनने के बाद वह बदमाश लड़का कहता है कि हाँ, तुमसे गलती हो गई, तुमने सही कहा, हर किसी से गलती होती है। और वह जयू के पेट में एक जोरदार पंच दे मारता है और उससे कहने लग जाता है कि लेकिन हर गलती की एक सजा होती है और उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बताओ कि मैं तुम्हें कितने मुक्के मारूं। जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि मुझे 3 मुक्के मारना। जिसे सुनने के बाद वह बदमाश लड़का कहता है कि क्या 3 मुक्के, इसका मतलब है कि मुझे 3 गुना मुक्के मारने होंगे, यानी कि मुझे 9 मुक्के मारने होंगे। और हम देखते हैं कि वह जयू के पेट में लगातार पंच पर पंच मारे ही जा रहा होता है और वह लगभग 5 पंच मार चुका होता है। लेकिन अचानक से एक बच्चा चिल्लाते हुए कहना चाहता है कि ए भाई जरा रुक जाओ, यहाँ पर टीचर आ रहे हैं। जिसे सुनने के बाद वह बदमाश लड़का रुक जाता है और कहने लग जाता है कि जयुक, अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरे मुक्के बाकी हैं। मैं ये सब इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम्हें मारने में मुझे मजा आता है। जिसे सुनने के बाद जयुक अपने मन में कहता है कि भाड़ में जाओ गंदे कहीं के। और हम देखते हैं कि वहाँ पर क्लास टीचर आ चुका होता है, जो कहने लग जाता है कि चलो ठीक है, सभी स्टूडेंट अपनी सीट्स पर जाकर बैठ जाओ। क्या यहाँ पर कोई स्टूडेंट है जो आज नहीं आया है? क्योंकि आज मैं आपको एक स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ जो कि ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आया है। जिसे सुनने के बाद जयुक हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या एक स्टूडेंट है। और जैसे उसकी नज़र स्टूडेंट पर जाती है वह हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। और वह टीचर कहता है कि क्या तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करोगी। और हम देखते हैं कि यह स्टूडेंट ली मिंचे होती है, जो कहने लग जाती है कि हेलो, मेरा नाम ली मिंचे है, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। क्या आप सब मेरे साथ दोस्ती करेंगे? जिसे सुनने के बाद जयुक हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? इसने पहले तो मेरे सेकंड फ्लोर पर कब्जा कर लिया और अब यहाँ पर आ गई। मुझे लगता था कि यह किसी और क्लास में होगी, पर यह तो मेरी ही क्लास में है। अब मेरा क्या होगा? और वह टीचर कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, हम मिंचे के लिए एक नई सीट को ढूंढ रहे हैं। कहाँ पर है सीट? कहाँ पर है सीट? अरे हाँ, वह सीट तो बिल्कुल खाली है। जेयू के पीछे वाली सीट बिल्कुल खाली है, तुम जेयू के पास जाकर बैठ सकती हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे अपने मन में कहती है कि जेयुक, ये नाम तो मैंने कहीं पर सुना है। और जैसे ही उसकी नज़र जेयुक पर जाती है वह हैरान हो जाती है और जेयुक भी उसे देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। और वह दोनों एक दूसरे को देखने के बाद अपने मन में कहने लग जाते हैं कि यह लूजर यहाँ पर क्या कर रहा है, अब मेरा क्या होगा। और जेयुक अपने मन में कहता है कि यह लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, अब मेरा क्या होगा। और हम देखते हैं कि मिंचे उसके पीछे जाकर बैठ रही होती है और वह टीचर कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, सभी स्टूडेंट अपनी किताबें खोलकर बैठ जाओ। और जयुक अपने मन में कहता है कि यह लड़की मेरे पीछे आकर बैठ गई, अब मेरा क्या होगा। और उसे अपनी माँ की बातें याद आती है, जहाँ पर उसकी माँ कहती है कि मिंचे यहाँ पर बिल्कुल अकेली है, वह इस शहर को नहीं पहचानती, तुम उसकी मदद करना और उसकी देखभाल करना। जिसे सुनने के बाद जयुक अपने मन में कहता है कि क्या मैं उसकी देखभाल करूँ, मैं तो खुद ही एक बहुत बड़ा लूजर हूँ। और हम देखते हैं कि मिंचे उसके पीछे से अपने पैर को उड़ाती है। जिसे देखने के बाद जयुक कहता है कि यह क्या था, ऐसा लगेगा कि मेरे पीछे कुछ छुपा है। और हम देखते हैं कि यह मिंचे होती है, जिसके हाथ में एक चिट होती है और वह चिट को फेंक कर जयुक के मुंह पर दे मारती है। और यह चिट जयुक को काफ़ी ज़्यादा जोरदार तरीके से पड़ी होती है। और जैसे ही जयुक इसे खोल कर देखता है, इसमें लिखा होता है कि इस तरीके से एक्टिंग मत करो जैसे कि तुम मुझे जानते हो लूजर। जिसे सुनने के बाद जयुक गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की। वैसे भी तुम्हारी जैसे दोस्त को बनाना मेरे लिए शर्मनाक है। मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाला, यह सब मेरी प्रॉब्लम है। और फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि लंच हो चुका होता है और जयुक को अपनी बेंच पर कुछ लिख रहा होता है। और वह अपने मन में कहता है कि वह बिल्कुल अकेली और नहीं है, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और वह उस कागज़ को देखकर वहाँ से जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि है ये क्या है। और जैसे उस कागज़ को पढ़कर देख लग जाती है वह थोड़ी सी चौंक जाती है। और हम देखते हैं कि उस कागज़ के अंदर स्कूल का सारा मैप बना हुआ होता है। जिसे देखने के बाद मिंचे अपने मन में कहती है कि अब वह बेवकूफ़ मुझे यह क्यों देकर चला गया। फिर इसके बाद हमें टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह सारे के सारे बदमाश जयुक को घेर कर खड़े हुए होते हैं। और वह बदमाश कहता है कि है जयुक, मुझे बताओ कि मेरे कितने मुक्के बचे हुए थे। जिसे सुनने के बाद जयुक कहता है
है कि 4 मुक्के, जिसे सुनने के बाद वह बदमाश कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, अपना जबड़ा मजबूत कर लो क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा तेज मारने वाला हूँ। जिसे सुनने के बाद जयूक अपने मन में कहता है कि भाड़ में जाओ मदरफकर्स। और हम देखते हैं कि वह बंदा जयूक के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार रहा होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह अपने मुक्के को रोक देता है और जयूक से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, तुम चिंता मत करो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। जिसे सुनने के बाद जयूक हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि अब इस कमीने को क्या हो गया, क्या ये पागल हो चुका है, अभी तो ये मुझे मुक्का मारने वाला था। और वह बदमाश लड़का कहता है कि है जयूक, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि क्या, और वह बदमाश कहता है कि मुझे पता है कि जयूक तुम पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। जिसे सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा भाई, यह बिल्कुल हमारी तरह है, हम जिस तरह गेम में एडिक्टेड हैं ये उसी तरह पढ़ाई में एडिक्टेड हो चुका है। जिसे सुनने के बाद जयूक अपने मन में कहता है कि क्या ये लोग पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। जिसे सुनने के बाद वह बदमाश कहता है कि मैं पूरी तरीके से सीरियस हूँ, ये हमारे क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ता है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं सुना, किम जयूक अभी तक का हमारा क्लास का नंबर 1 टॉपर है। जिसे सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है कि मुझे पूरा यकीन नहीं था कि यह लूजर इतना ज़्यादा जीनियस है। जिसे सुनने के बाद जयूक अपने मन में कहता है कि जयूक यह कमीने सिर्फ मेरा यूज करना चाहते हैं, अब इनका मकसद क्या है। और हमें इस बदमाश का नाम बताया जाता है, इसका नाम सेंगबम होता है। और वह जयूक से कहता है कि मुझे आने वाले मिड टर्म्स के एग्ज़ाम में तुम्हारी मदद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि क्या मदद, तुम मुझसे क्या मदद करवाना चाहते हो, क्या तुम पढ़ना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद वह बंदा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि बेवकूफ़ कहीं के, तुमने ऐसा कैसे कह दिया, मैं तो तुमसे एग्ज़ाम के लिए चीट शीट्स बनवाना चाहता था। जिसे सुनने के बाद जयूक हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या चीट शीट्स, इसका क्या मतलब है। और वह अपने मन में कहता है कि क्या ये मुझसे चीटिंग शीट्स बनवा कर पास होना चाहता है, अगर मैं पकड़ा गया तो मैं 0 हो जाऊंगा। और उसका दोस्त कहता है कि है सेंगवांग, तुम यह क्या कर रहे हो, तुमने पहले तो ऐसा करने की कोई भी कोशिश नहीं की थी, फिर तुम इस एग्ज़ाम में ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद सेंगवांग कहता है कि हाँ, इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, दरअसल मेरी माँ मुझ पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। वह चाहती है कि मैं इस एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ, अगर मैं इस एग्ज़ाम के अंदर पास हो जाता हूँ तो वह कुतिया मुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज देगी, है ना ये सही। जिसे सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है कि इसका मतलब है कि तुम कोरिया से बाहर जाने वाले हो। जिसे सुनने के बाद सेंगमंग कहता है कि खैर छोड़ो इन सारी बातें को, है जयू को, क्या तुम मेरी मदद करोगे यू मदर फकर। जिसे सुनने के बाद जयू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने मन में कहता है कि अगर मैंने इसकी मदद करता हुआ पकड़ा गया तो मैं मारा जाऊंगा और मुझे स्कूल से भी बाहर निकाल दिया जा सकता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि सेंगमंग जयू के पेट में एक जोरदार घुटना दे मारता है, जिसकी वजह से जयू के मुंह से भी पानी निकल जाता है और वह जमीन पर अपना पेट पकड़कर बैठ जाता है और जोर जोर से खांसने लग जाता है। जिसे देखने के बाद सेंगमंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर से जवाब देने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे देरी से जवाब देने वाले लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जल्दी से जवाब दो, क्या तुम मेरी मदद करोगे या फिर नहीं। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की जयुक तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। जिसे सुनने के बाद जयुक रो रहा होता है और कहने लग जाता है कि हाँ मैं ये करूँगा, और अपने मन में कहता है कि फकिंग बास्टर्ड बाहर में जाओ। और सेंगमम कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, तुमने एक समझदारी भरा फैसला लिया है, आखिरकार तुम भी तो यही चाहते हो कि मैं विदेश चला जाऊं ताकि आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करे। लेकिन अचानक से सेंगमम कुछ देखकर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लेकिन जयुक तुम्हारे इस चेहरे को क्या हुआ। और हम देखते हैं कि जयुक बदले की नज़रों से सेंगमम को देख रहा होता है, जिसे देखने के बाद सेंगमम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे सामने इस तरह की नज़रें करने की, जल्दी से अपनी नज़रें झुकाओ। और वह उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है और उसे कहने लग जाता है कि अपने नज़रें नीची करो, नहीं तो तुम मेरे हाथों से बहुत ही ज़्यादा पिटने वाले हो। और वह लगातार जयुक के चेहरे पर मुक्के मारे ही जा रहा होता है, जिसकी वजह से जयुक काफ़ी ज़्यादा लग चुकी होती है और उसकी नाक से भी खून बह रहा होता है। लेकिन वह हंसते हुए कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, आज के बाद यह गलती कभी भी नहीं होगी। जिसे सुनने के बाद सेंगमम कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार
समझदार हो। लगता है कि तुमने समझने में काफ़ी ज़्यादा देर कर दी थी। चलो अब ये ठीक है, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। तुम मुस्कुराते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हो। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, एग्ज़ाम के दिन मिलते हैं। तुम अपना ध्यान रखना। और वह जाते हुए कहने लग जाते हैं कि वह कमीना कहीं का, जब तक उसे मारो ना वह किसी भी बात को समझता नहीं है। और वैसे भी मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, तो उससे यह काम कराना बिल्कुल ठीक होगा। जिसे सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे जाने के बाद हम उससे अपना काम कराएंगे। वह तो एक बहुत बड़ा लूजर है, वह हमारे किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाएगा। और वह जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। जिसे सुनने के बाद जयू की आंखों में आंसू आ रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार क्यों, आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं पढ़ाई से ज़्यादा फाइटिंग में अच्छा होना चाहता हूँ, ताकि इन जैसे बदमाशों को मैं सबक सिखा सकूँ। मैं ऐसी ज़िंदगी कभी भी नहीं जीना चाहता। और हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है, फिर इसके बाद रात हो जाती है और हमें जयू के घर को दिखाया जाता है। और हम देखते हैं कि जयू अपने घर पर अपनी माँ के साथ खाना पका रहा होता है और उसकी माँ कहती है कि जयू जाओ ऊपर और मिंचे को नीचे बुला कर लाओ। जिसे सुनने के बाद जयू चौंक जाता है और कहता है कि पर क्यों। और उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, हम साथ में डिनर करने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद जयू अपने मन में कहता है कि मैंने आज तक किसी भी लड़की के साथ डिनर नहीं किया, ये कितना ज़्यादा ऑकवर्ड है। और उसकी माँ कहती है कि हम साथ साथ रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एक साथ खाना भी खाएंगे। अब जाओ और उसे जल्दी से बुला कर लाओ। जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और वह अपने मन में कहता है कि अभी के लिए हम साथ साथ रहते हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और वह मिंचे के कमरे के पास पहुंच जाता है और दरवाज़ा खटखटाते हुए कहने लग जाता है कि मिंचे दरवाज़ा खोलो। और वह अपने मन में कहता है कि यह तो कोई रिप्लाई भी नहीं कर रही है, क्या ये सो गई है, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए। नहीं नहीं ये गलत होगा, चलो ज़्यादा न सोचते हुए मैं अंदर चला जाता हूँ। और जैसे ही जयू उसके कमरे के अंदर घुसता है, हम देखते हैं कि मिंचे नहाकर बाहर निकली होती है और वह जयू को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि बेवकूफ़ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बाहर जाओ। और वह अपने पास से एक जग को उठाती है और जय कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक मिंच उसके सर में वह जग दे मारती है, जिसकी वजह से जय वहीं पर ज़मीन पर गिर पड़ता है और वह जग लगने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद वह लड़की जय के सीने पर अपने पैर को रखती है और कहने लग जाती है कि हे लूजा जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो। जिसे सुनने के बाद जय अचानक से खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या हुआ क्या हुआ। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि क्या हुआ, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, जग लगने की वजह से तुम वहीं पर बेहोश हो गए थे बेवकूफ़। लेकिन तुम बाहर में जाओ, यह सब तुम्हारी गलती है, तुम एक बहुत बड़े ठरकी हो। तुम्हें एक लड़की के कमरे में घुसने से पहले उसे नॉक करना चाहिए। क्या तुम इसी तरह से किसी भी लड़की के कमरे में इसी तरह से घुस जाते हो। जिसे सुनने के बाद जयू कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, यह मेरी गलती है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए आया था, माँ ने तुम्हें बुलाया है खाने के लिए। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि अगर तुमने ऐसी हरकत दोबारा से करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे हाथ पैर को काट दूंगी, तुम एक बहुत बड़े घटिया इंसान हो। जिसे सुनने के बाद जयू को अपने मन में कहता है कि मैं अब इससे कुछ भी नहीं कह सकता, इस सब में मेरी ही गलती थी। और हम देखते हैं कि वह लड़की नीचे आ जाती है और खाना खाते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और कहने लग जाती है कि आंटी आपका सोयाबीन पेस्ट तो कितना ज़्यादा डिलीशियस है, यह कितना ज़्यादा मज़ेदार है। जिसे सुनने के बाद आंटी कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। दरअसल तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हें सोयाबीन पेस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बस ट्राई करने की कोशिश की है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि क्या मेरी माँ ने कहा है, लेकिन यह सोयाबीन पेस्ट तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, यह मेरे अब तक का सबसे ज़्यादा मज़ेदार सोयाबीन पेस्ट है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। जिसे सुनने के बाद जयू की माँ कहती है कि तुम कितना ज़्यादा मीठा बोलती हो, अगर तुम्हें दोबारा से ऐसे खाने की ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकती हो। जिसे सुनने के बाद जयू को अपने मन में कहता है कि ये अडल से कितने ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करती है, लेकिन मेरे सामने तो ये कितनी ज़्यादा नफरत से बात करती है, आखिरकार इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। और जयू की माँ कहती है कि लेकिन मिंचा तुम यहाँ पर अकेली क्यों आई हो। जिसे सुनने के बाद जयू को अपने मन में कहता है कि माँ प्लीज़ अपना खाना खाओ। और मिंचे बताती है कि यह बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, लेकिन दरअसल मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ। जिसे सुनने के बाद जयू हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या कहा, पढ़ने के लिए। जिसे
सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है बेवकूफ़। जिसे सुनने के बाद जेयुक अपने मन में कहता है कि लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही तेज बोल दिया। और मिंचे बताती है कि यह सच है कि मेरे ग्रैंडफादर के पास कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और मेरे ग्रैंडफादर ने कहा है कि अगर उसकी पोती इस एग्ज़ाम में पास हो जाती है तो वह उसे बिल्डिंग दे देंगे। इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि हमारे सियोल के अंदर एक ही यूनिवर्सिटी है। जिसे सुनने के बाद जेयू की माँ कहती है कि क्या तुम्हारे दादाजी के पास एक बिल्डिंग है, वह कितना ज़्यादा कूल है। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि मुझे तो तुमसे जलन हो रही है। और मिंचे बताती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं इसे मोटिवेशन के तौर पर यूज कर रही हूँ ताकि मैं पढ़ाई कर सकूँ। दरअसल मैं गाँव में पली बड़ी हूँ और वहाँ पर कोई भी अकेडमी नहीं है, जिसकी वजह से मैं हमेशा खेल खेलती रहती थी और मुझे पढ़ाई करने का कभी भी मौका नहीं मिला। इसलिए पढ़ाई के मामले में मैं बहुत ही ज़्यादा कच्ची हूँ और इसी वजह से मुझे सियोल के अंदर आना पड़ा। जिसे सुनने के बाद जेयू की माँ कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल अच्छा फैसला लिया, अब तुम अच्छे से पढ़ाई करना और बिल्डिंग की मालकिन बन जाना मिंचे। जिसे सुनने के बाद जेयू को अपने मन में कहता है कि क्या इसका दादाजी इसे एक बिल्डिंग दे रहा है, ये कितना ज़्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन ये किस तरीके के खेल को खेलती थी, इसने एक खेल के बारे में कहा था। और जेयू की माँ कहती है कि हाँ तुम्हारे लिए एक परफेक्ट इंसान है जो तुम्हारी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है। यह मेरा बेटा यह पूरी क्लास में नंबर 1 टॉपर रह चुका है और यह तुम्हारी पढ़ाई के मामले में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है। जिसे सुनने के बाद मिंचे हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या नंबर 1 टॉपर, और वह कहते हैं कि क्या तुम सचमुच एक नंबर 1 टॉपर हो। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि हाँ, और वह अपने मन में कहता है कि लेकिन इसके फेस को क्या हुआ। और जेयू की माँ कहती है कि यह दिखने में बहुत ही ज़्यादा भोला है लेकिन अभी तक यह नंबर 1 टॉपर रहा है और यह थोड़ा सा बेवकूफ़ भी है। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि माँ अपने बेटे को बेवकूफ़ मत कहो। जिसे सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम मेरी तरह स्मार्ट हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि लेकिन मुझे तो इस बेवकूफ़ के ऊपर शक हो रहा है और वह कुछ सोचने लग जाती है। फिर इसके थोड़ी देर बाद वह कहती है कि खाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद जेयू की माँ कहती है कि हाँ ठीक है मिंचे, अब तुम ऊपर जा सकती हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के खाने के लिए। जिसे सुनने के बाद जेयू को अपने मन में कहता है कि यह तो सचमुच एक बहुत बड़ी नौटंकीबाज है। और वह लड़की जेयू से कहती है कि है लूजर, जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह बाहर आ जाते हैं और जेयू कहता है कि है रुको जरा, तुम कहाँ पर जा रही हो, हम घर से बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुके हैं, बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या बातें करनी थी। जिसे सुनने के बाद मिंचे वहीं पर बैठ जाती है और अपने पास से एक स्केट को निकालती है और उसे जलाते हुए कहने लग जाती है कि है नंबर 1 स्टूडेंट, क्या तुम मेरी पढ़ाई के मामले में कुछ मदद कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद जेयू हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या पढ़ाई के मामले में मदद, और वह कहता है कि नहीं, क्या तुम मुझे यहाँ पर इतनी दूर यह बताने के लिए लाई थी। जिसे सुनने के बाद मिंचे हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि पर क्यों, अगर मैं एग्ज़ाम में पास हो जाती हूँ तो वह बिल्डिंग मुझे मिल जाएगी और उसमें से एक फ्लैट मैं तुम्हारे नाम करवा दूंगी। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि नहीं, ये इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मैं बदमाशों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ जो लोगों को धमकाते हैं, मैं उनके पढ़ाई के मामले में कोई भी मदद नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपनी सिगरेट को पीकर जल्दी से घर वापस आ जाना। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि यह बेवकूफ़ लड़का आखिरकार मुझसे क्या कराना चाहता है। और वह कहती है कि है रुको जरा, मेरे पास एक लड़की दोस्त है, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारी उससे दोस्ती करा दूंगी, वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हॉट है। जिसे सुनने के बाद जेयू अपने मन में कहता है कि क्या खूबसूरत है, मुझे लगता है कि वह तुम्हारी तरह ही बदमाश होगी। और वह लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि उसके गाल बहुत ही ज़्यादा नरम है और वह बिल्कुल तुम्हारी टाइप की है, उसके 2 बड़े बड़े संतरे हैं। जिसे सुनने के बाद जेयू हैरान हो जाता है और वहीं पर रुक जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए मैं इस लड़के की बातों में आ गया था, पर नहीं, मैं एक लड़की की मोह माया में बिल्कुल भी नहीं फंस सकता, चाहे वह कितनी भी हॉट हो, मुझे बस यहाँ से जाना होगा। लेकिन जेयू के पीछे से आवाज़ आती है कि जरा अपनी दोस्त से हमें भी तो मिलाओ। जिसे सुनने के बाद जेयू पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 बदमाश आ चुके होते हैं जो कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हारे दोस्त के संतरे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं, जरा हमसे भी तो उसे मिलाओ। जिसे सुनने के बाद जेयू अपने मन में कहता है कि ये ठग हैं जो हमारी गलियों में आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और वह बदमाश मिंचे से कहते हैं कि लेकिन वैसे तुम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, क्या तुम अपने बारे में हमें कुछ भी नहीं बताओगी, बताओ कि तुम कौन से स्कूल में जाती हो, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगी, हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब तुम यहाँ से
जा सकते हो। जिसे सुनने के बाद वह बदमाश कहता है कि हम अभी लोडेड हैं, तुम हमारे साथ आ सकती हो। जिसे सुनने के बाद जयूक हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर तो आसपास कोई भी नहीं है, मैं यहाँ पर किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकता। और वह बदमाश कहता है कि अब शर्माओ मत, मैं जानता हूँ कि तुम हम जैसे लड़कों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हो, चलो मेरे साथ, हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, यकीन मानो तुम मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े करोगी, चलो अब यहाँ से चलते हैं। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ तो सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, मुझे 112 पर कॉल करना होगा। और मिंचे कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम जैसे लड़के बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जिसे सुनने के बाद वह बदमाश कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता था, चलो अब ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। और जिसे सुनने के बाद मिंचे उसके गले में अपने हाथों को डालती है और कहने लग जाती है कि लेकिन मुझे तुम जैसे सुअर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वह उसके मुंह पर एक जोरदार घुटना दे मारती है। और जिसे देखने के बाद जयूक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या है। और हम देखते हैं कि उसने एक ही घुटने के अंदर उस बदमाश की हालत ख़राब कर दी होती है और वह बदमाश एक ही घुटने के अंदर ज़मीन पर ही पड़ जाता है। जिसे देखने के बाद जयू कहता है कि यह कैसे हो सकता है, सिर्फ उसने एक ही घुटना मारा और एक ही घुटना पड़ते ही वह बेहोश हो गया, मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। और उसका दूसरा बदमाश कहता है कि कुतिया कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की, तुम इससे नहीं बचने वाली। और हम देखते हैं कि वह बंदा भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और मिंचे को मारने के लिए आ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि मिंचे काफ़ी ज़्यादा शांत खड़ी होती है और लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। और जिसे देखने के बाद जेव को अपने मन में कहता है कि यह लड़की बहुत ही ज़्यादा शांत है, बिल्कुल एक ब्लैक बेल्ट फाइटर की तरह। और वह बदमाश मिंचे पर मुक्का चलाते हुए कहता है कि कुतिया कहीं की, अब तो मेरे हाथों से मरेगी। और जैसे ही वह बदमाश मुक्का मारता उससे पहले ही मिंचे उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देती है, जिसकी वजह से उसकी नाक फट जाती है और उसके अंदर से खून बह रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि मिंचे यहीं पर नहीं रुकती, वह दोबारा से एक और मुक्का मारती है और लगातार मुक्के पर मुक्के उसके मुंह पर मारे ही जा रही होती है, जिसकी वजह से उस बंदे के मुंह से खून निकल रहा होता है। और वे एक और बार उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देती है और यह मुक्का उसकी चावड़ी में जाकर लगा होता है, जिसकी वजह से उस आदमी की हालत वहीं पर खराब हो जाती है और वह बंदा वहीं पर ढेर हो जाता है। जिसे देखने के बाद मिंचे अपने मन में कहती है कि यह सब बेवकूफ़ तो कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं। जिसे देखने के बाद जेयू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह पूरी तरीके से पागलपन है। और हम देखते हैं कि उनका तीसरा बदमाश बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को मारने की, बताओ कि तुम कौन हो। मैं भी एक बहुत बड़ा फाइटर हूँ और ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट रह चुका हूँ, तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। और वह बंदा भी मिंचे को मारने के लिए जा रहा होता है और मिंचे भी उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह बंदा अपना मुक्का मिंचे के ऊपर चलाता है, हम देखते हैं कि मिंचे उस मुक्के को बड़ी आसानी के साथ डॉज कर लेती है और घूमते हुए एक जोरदार कोहनी उसके चेहरे पर दे मारती है, जिसकी वजह से उस बंदे की हालत वहीं पर खराब हो जाती है और वह बंदा भी वहीं पर ढेर हो जाता है। और हम देखते हैं कि मिंचे ने अकेले ही सारे के सारे बंदों को वहीं पर ढेर कर दिया होता है, जिसे देखने के बाद जयू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह क्या था, क्या मैं इन सब का विटनेस हूँ, मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, क्या मिंचे ने अकेले ही इन सारे बंदों को ढेर कर दिया है, क्या मैं पागल हो चुका हूँ। और वह अपने मन में मिंचे की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर मिंचे कहती है कि मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ लेकिन मैं पढ़ाई के मामले में बहुत ही ज़्यादा कच्ची हूँ। जिसे सुनने के बाद जयूक अपने मन में कहता है कि इसका मतलब है कि यह उस तरीके के खेल को खेलती थी, मुझे इससे पूछना होगा। और वह कहता है कि ली मिंचे। जिसे सुनने के बाद मिंचे चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि क्या बेवकूफ़, अभी भी तुम यहाँ पर हो, अगर तुम यहाँ से नहीं गए थे तो कम से कम पुलिस को तो बुला सकते थे बेवकूफ़। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि तुम किस खेल को खेलती थी, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो। जिसे सुनने के बाद मिंचे हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या खेल। और जैसे ही वह जयू के सीरियस चेहरे की तरफ देखती है, वह कहती है कि हाँ मैं एक मार्शल आर्ट फाइटर थी। जिसे सुनने के बाद जयू हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या एक मार्शल आर्ट फाइटर। और वह अपने मन में उन बदमाशों की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर वह बदमाश जयू को बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से पीट रहे होते हैं। और जयू कहने लग जाता है कि वो लोग मुझे रोजाना
इतना परेशान करते हैं और मुझे किसी भी तरह से उनसे अपना बदला लेना है। मेरे पास यही मौका है, मुझे इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और वह मिंचे से कहता है कि मैं पढ़ाई के मामले में तुम्हारी मदद करूँगा। जिसे सुनने के बाद मिंचे हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या मदद करोगे? और जेयू कहता है कि लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे फाइट करना सिखाना होगा। जिसे सुनने के बाद मिंचे और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और थोड़ी देर तक जेयू की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि पर ऐसा क्यों, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करना चाहती? जिसे सुनने के बाद मिंचे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं सिखा सकती, बल्कि मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहती। मेरा मतलब है कि मार्शल आर्ट एक ऐसा खेल है जिसमें एक दूसरे के क्लोज आना होता है, स्किन टू स्किन। अगर हम एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो हमें एक दूसरे की पसीने की बदबू आएगी, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। मैं इसलिए यह सब नहीं करना चाहती। और वह कहते हैं कि बेवकूफ़, अगर तुम ताकतवर ही बनना चाहते हो तो तुम्हें जिम जाना चाहिए। जिम जाने के बाद तो तुम मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे, तो जिम जाओ। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमारी जिम के आसपास वह स्कूल के बदमाश घूमते हैं, अगर मैं वहाँ पर गया तो वह मुझे दोबारा से परेशान करेंगे। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और वैसे भी मैं एक लूजर के मामले में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। अगर मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाने की कोशिश भी की तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ और अपनी पढ़ाई खुद कर सकती हूँ। अगर तुम सोचते हो कि तुम अकेले ही फाइट करना सीख जाओगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ यहाँ पर कोई भी नहीं है। अच्छा, तो मैं यहाँ से चलती हूँ। और हम देखते हैं कि मिंचे वहाँ से जा रही होती है। जिसे देखने के बाद जेयू कहता है कि रुको जरा, और वह अपने मन में कहता है कि मैंने तो उसे एक अच्छा ऑफर दिया, फिर वह मानी क्यों नहीं। और हम देखते हैं कि वह बदमाश वहाँ से खड़े हो रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, वह लड़की कहाँ पर गई। और हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद जेयू बड़ी तेज़ी के साथ अपने घर की तरफ भागने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह अपने घर पर पहुँच जाता है और सो रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आज मैंने जो फाइट देखी वह कोई मजाक नहीं था। मिंचे ने अकेले ही उन 3 बदमाशों को ढेर कर दिया। अगर मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देखता तो उस पर यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उसने अपने मार्शल आर्ट के दम पर तीनों के तीनों बदमाशों को एक ही वार के अंदर ढेर कर दिया। वह एक कमाल की फाइटर है। अगर मैं एक कमाल की फाइटर से मदद लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा फाइटर बन जाऊँगा, और अच्छा फाइटर बनने के बाद मैं उन सारे बदमाशों से बदला ले सकता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। मैं उनसे बदला जरूर लूँगा। और हम देखते हैं कि इसके बाद सुबह हो चुकी होती है और जेयू की माँ काम पर जा रही होती है और कहने लग जाती है कि मैं काम पर जा रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बना दिए है, तुम इन्हें खाकर स्कूल चले जाना। जिसे सुनने के बाद जेयू कहता है कि ठीक है। और उसकी माँ कहती है कि अरे हाँ, मैंने एक सैंडविच मिंचे के लिए भी बनाया है, उसे दे देना। जिसे सुनने के बाद जेयू हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे उसे देना है। जिसे सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि हाँ प्लीज़ बेटा, उसे मेरी तरफ से दे देना। जिसे सुनने के बाद जेयू अपने मन में कहता है कि क्या मुझे सुबह सुबह मिंचे का चेहरा देखने को मिलेगा? नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। वह सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर मैं उसके पास गया तो वह मुझ पर और भी ज़्यादा गुस्सा करेगी। लेकिन रुको जरा, अब हम एक साथ रहते हैं तो मुझे उसकी मदद कर देनी चाहिए। और वैसे भी कल रात के बाद उसका दिमाग अब चेंज हो गया होगा, मुझे उसके पास जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह उसके दरवाजे को खटखटाने लग जाता है और कहता है कि ली मिंचे, बाहर निकलो। और वह अपने मन में कहता है कि वह कोई भी जवाब नहीं दे रही है, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं पहली वाली गलती दोबारा कभी भी नहीं करूँगा। मैं दरवाजे के बाहर रहकर उसका इंतज़ार कर सकता हूँ। और अंदर से आवाज़ आती है कि तुम आ सकते हो। जिसे सुनने के बाद जेयुक अंदर आ रहा होता है और कहता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ। और हम देखते हैं मिंचे ब्रश कर रही होती है, लेकिन उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना होता है। जिसे देखने के बाद जेयुक काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे दोबारा से गलती हो गई। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा परवर्ट हो, तुम हमेशा यही बातें सोचते हो, क्या तुम देख नहीं सकते मैंने अपने शर्ट के नीचे यह पैंटी पहनी हुई है? जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, यह मेरी गलती है। माँ ने कहा है कि मैं ये सैंडविच तुम्हें दे दूँ। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि हाँ ठीक है, तुम उसे वहाँ पर धर कर जा सकते हो। जिसे सुनने के बाद जेयुक कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी नज़र किताबें पढ़ती है वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह कहता है कि क्या ये मिंचे की वर्कबुक है? क्या अकेले रहकर वह इन किताबों में पढ़ाई करती है? लेकिन एक मिनट रुको जरा, यह किताबें तो एलिमेंट्री के बच्चों वाली किताबें हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही हैं? अब मुझसे ये मत कहना
है ना कि वह इन किताबों में पढ़ाई करती है। मुझे लगता है कि ये उसकी ज़रूर से पुरानी वाली किताबें होंगी। और जैसे ही जयक उन्हें खोल कर देखता है वह हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इन पर तो हाल ही में कुछ लिखा गया है। इसका मतलब है कि वह एलिमेंट्री के बच्चों वाली किताबों में पढ़ाई करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? और वह मिंचे की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ वह कहती है कि मैं गांव में पली बड़ी हूँ, तो मैंने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं पढ़ाई के मामले में कच्ची हूँ। जिसे सुनने के बाद वहाँ पर मिंचे आ जाती है और कहती है कि हे बेवकूफ़, क्या तुम अभी तक यहाँ पर रुके हुए हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि हे ले मिंचे, क्या ये तुम्हारी किताबें हैं? क्या तुम इनमें अकेले रहकर पढ़ाई करती हो? मैंने सही कहा ना? जिसे सुनने के बाद मिंचे उन किताबों को देखती है और उन्हें देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और बड़ी तेज़ी के साथ जयू को पीछे धकेलते हुए दीवार के पास ले जाती है और उसे कहती है कि हे बेवकूफ़, मैंने तुमसे बात क्या कर ली? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे दोस्त बन चुके हो और तुम मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगा सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किताबों को हाथ लगाने की? तुम एक लूजर हो। तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए बेवकूफ़। तुम्हें दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से चले जाओ। जिसे सुनने के बाद जयूक वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना मेरी गलती के लिए, लेकिन एक मिनट रुको ज़रा, कल जो भी हुआ मुझे उसके लिए भी माफ़ कर देना। और उसे कल की बातें याद आती है, जहाँ पर वह कहता है कि मैं तुम्हें स्टडी करना सिखाऊंगा, बदले में तुम्हें मुझे फाइटिंग करना सिखाना होगा। और वह कहता है कि अगर तुम्हारा दोबारा से दिमाग चेंज हो जाए तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे लगता है कि तुम बेसिक स्टडी में बहुत ही ज़्यादा वीक हो। अगर ऐसा है तो कोई भी अकेडमी तुम्हें अपने पास नहीं लेगी। तुम्हारे लिए अकेले मेहनत करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर तुम मुझे बुलाना चाहती हो तो बुला सकती हो, मैं तुम्हारा ट्यूटर बन सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। जिसे सुनने के बाद मिंचे गुस्सा हो जाती है और उस पर किताब मारते हुए कहती है कि भाड़ में जाओ कमीने। और हम देखते हैं कि अगली रात हो चुकी होती है और जयूक अपनी माँ से बात कर रहा होता है और उसकी माँ कहती है कि जयूक, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे काम के मामले में बाहर जाना पड़ा, लेकिन मैंने तुम्हारे स्वीट पोटैटो बना दिए हैं, तुम उनमें से कुछ मिंचे को भी दे देना। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि ठीक है, और वह अपने मन में कहता है कि माँ हमेशा ली मिंचे के लिए मुझसे देने के लिए कहती है। और हम देखते हैं कि वहाँ से मिंचे आ जाती है जो कहती है कि हे रुको जरा, क्या तुम बेवकूफ़ हो जो दूसरों के कमरे के बाहर इधर से उधर घूमते रहते हो? जिसे सुनने के बाद जयूक अपने मन में कहता है कि क्या ये अभी बाहर से आई? और वह कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे माँ ने तुम्हारे लिए स्वीट पोटैटो बनाए हैं, क्या तुम इन्हें खाना चाहोगी? जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि एक मिनट रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जिसे सुनने के बाद जयूक अपने मन में कहता है कि इससे मुझे क्या बातें करनी है। और हम देखते हैं कि मिंचे उसके पास आ जाती है जो कहती है कि मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि क्या एक ज़रूरी बात? और मिंचे कहती है कि मैंने 3 अकेडमीज़ के अंदर अप्लाई किया और उन लोगों ने मेरा बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से टेस्ट लिया और टेस्ट लेने के बाद भी उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जिसे सुनने के बाद जयूक हैरान हो जाता है और मिंचे बताने लग जाती है कि उन लोगों ने मुझे यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि मेरे पास एलिमेंट्री के स्कूल के बच्चों की जैसी स्किल है, भला वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिसे सुनने के बाद जयूक कहता है कि उन्होंने बिल्कुल सच कहा है, तुम्हारे पास एलिमेंट्री के बच्चों जैसी स्किल है। मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले से ही बता दिया था कि कोई भी अकेडमी तुम्हें नहीं लेगी और शायद इन स्किलों की वजह से तुम्हें किसी भी अकेडमी ने नहीं लिया। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि चलो तो फिर ठीक है, तुम मुझे स्टडी करना सिखाओ, बदले में मैं तुम्हें फाइटिंग करना सिखाऊंगी। जिसे सुनने के बाद जयूक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि अचानक से इतनी जल्दी यह मान कैसे गई। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। आगे आने वाले चैप्टर इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होंगे, जिसमें यह लड़की जयूक को फाइटिंग करना सिखाएगी, जिससे जयूक अपने दुश्मनों से बदला ले पाएगा और किस तरह से यह लड़की जयूक से प्यार भी करेगी। और दोस्तों इसी के साथ हमारे ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल अपने हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।